प्रतिदिन यहाँ पर 8,60,000 की ठगी की गई है। 8,60,000 रुपए की ठगी प्रतिदिन यहाँ पर साइबर फ्रॉड के द्वारा की गई है। हर घंटे 35,823 रुपए की ठगी यहाँ पर अपराधी कर रहे हैं। साइबर सेल पुलिस ने यहाँ पर लोगों से अपील की है सतर्कता बनाए रखने की। साइबर अपराध को लेकर यहाँ पर जागरूक और सजग रहे। दिनों दिन यहाँ पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक 947 साइबर फ्रॉड की घटनाएं दर्ज की गई है और हैरत की बात है कि इतनी घटनाओं में सिर्फ 80 लाख की ही रिकवरी हो सकी है। आपको बता दें लगभग 8 लाख से ज्यादा रुपए प्रतिदिन यहाँ पर ठगों द्वारा ठगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यहाँ पर साइबर फ्रॉडस्टर अपनी जाल में लोगों को फंसा रहे हैं और उनसे यहाँ पर ये ठगी की जा रही है। जहाँ पर ये आंकड़ा जो निकल के आया है इसने पुलिस को भी चौंका दिया है। 8,60,000 रुपए प्रतिदिन और हर घंटे 35,000 से ज्यादा रुपए की ठगी यहाँ पर अपराधी कर रहे हैं। है कि साइबर फ्रॉड को लेकर जो है वो आम जनता बहुत परेशान है और साइबर फ्रॉड का शिकार हर व्यक्ति जो है वो अमूमन हो रहा है। इसके लिए लगातार जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारे डीजी महोदय के द्वारा जो है इसकी जागरूकता के लिए समय समय पर कैंप चलाए गए थे और सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। इसी के साथ एक और चीज़ देखने में आई थी कि साइबर फ्रॉड के तकरीबन 947 जो है वो कंप्लेन हमने रजिस्टर्ड की हैं और उन कंप्लेन में जो तकरीबन ट्रांजैक्शंस के इश्यूज़ आए हैं वो 12 करोड़ के आसपास के हैं। उनमें से 86 लाख रुपीस जो है हम लोगों को वापस कराने में सफल रहे हैं। इसके अलावा एक राशि जो है वो हमने देखा होगा, आपने सुना कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है और जिस खाते में राशि जाती है उस खाते को हम सीज़ कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पैसा निकालने के पहले ही पैसा जो आवेदक है उसको दिलाया जा सके। इस तरह जो फ्रीज़ किए हुए अमाउंट है उस पर भी पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ प्रतीक मोहन अवस्थी फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये 1 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक 947 साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए और अगर प्रतिदिन 8 लाख से ज्यादा की ठगी की जा रही है तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो ठगी की गई है अब तक करोड़ों में की गई होगी, लेकिन सिर्फ 80 लाख की ही रिकवरी हो सकी है। हाँ देखिए, बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चला है और साइबर अपराध को लेकर के अभी तक जो हल्कापन या फिर आम जनता जो सो कॉल्ड भाव में रहती थी या हु केयर्स भाव में रहती थी, अब उसे सचेत होने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे भी जलपुर जिले का आंकड़ा है जो ये बतलाता है कि हर घंटे एक औसतन आंकड़ा निकला है कि हर घंटे 35,000 रुपए से अधिक की साइबर फ्रॉड जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 8,60,000 रुपए जो है ये प्रतिदिन का आंकड़ा है और अगर बीते 5 महीने की यानी मई तक की बात कर ली जाए तकरीबन 12 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी साइबर फ्रॉड के जरिए हो चुकी है। ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं और महज 80 लाख की रिकवरी ही पुलिस कर पाई है। तो हम सकते हैं कि मात्र दशमलव कुछ प्रतिशत की रिकवरी है, जबकि फ्रॉड का आंकड़ा बहुत बड़ा है और फिलहाल अभी आधा साल भी नहीं गुजरा है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, साइबर फ्रॉड वाकई में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती बन के सामने आए और जलपुर एक बानगी है जिससे बड़े शहर चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, संभवतः वहां का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है और पूरे सूबे का तो न जाने कितना बड़ा आंकड़ा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि साइबर फ्रॉड से बेहद अलार्मिंग कंडीशन ये वर्तमान में लोगों के लिए है। सबको सचेत भी रहना होगा, जागरूक भी रहना होगा। ऐसी वारदातें आगे भविष्य में ना उत्पन्न हो, उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं और जागरूकता की आवश्यकता भी है। आंकड़े तो कम से कम इस बात की बानगी पेश कर रहे हैं। जी प्रतीक, ये पूरा जो मसला है बहुत ही गंभीर हो चला है क्योंकि अगर इस तरह से यहाँ पर साइबर फ्रॉडस्टर, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं ये अलग तरीके से अपनी वारदात को अंजाम देते, लोगों को झांसे में लेते, इसलिए लोगों के लिए यहाँ पर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तमाम